दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल मैनेजर्स में से एक पेप गार्डियोला का एक बयान है लियोनेल मेसी के बारे में। उन्होंने कहा था, डोंट ट्राई टू डिस्क्राइब मेसी, जस्ट वॉच हिम। नमस्कार, मैं हूं उमंग मिश्रा। और लियोनेल मेसी ने फिर से लोगों को कहा जाए आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं आजकल वो अविश्वसनीय है और शब्द उसके लिए कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ करने के लिए। लियोनेल मेसी ने लगातार इस वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में आज गोल मारा है और वो पिछला वर्ल्ड कप मिला ले तो लगातार 7 मैचों में वो गोल मार चुके हैं वर्ल्ड कप के, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने नहीं किया था। पिछले वर्ल्ड कप के सभी नॉकआउट मैचेस में गोल मारे थे, इस वर्ल्ड कप के तीनों ग्रुप मैच में उसमें गोल मारे हैं। पहले मैच में हैट्रिक, दूसरे मैच में 2 गोल और आज के मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया था क्योंकि अर्जेंटीना पहले से पहुंच चुकी है। फर्स्ट हाफ में वो उतरे भी नहीं, सेकंड हाफ में उतरे थे थोड़ा मैच प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी उन्होंने गोल मारा और गोल फ्री किक से मारा है। 39 साल की उम्र में बॉक्स के बाहर से दूर से फ्री किक से गोल मारा है। तो मेसी की जो इसमें परफॉर्मेंस है वो अविश्वसनीय है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो रिकॉर्ड एक के बाद एक टूटते ही चले जा रहे हैं, वो सिर्फ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और रिकॉर्ड अपने आप टूट रहे हैं। अब अर्जेंटीना की टीम की जो स्टाइल अब तक इस वर्ल्ड कप में रही है वो तो बहुत शानदार है, मतलब वो तो डिफेंडिंग चैंपियन की तरीके से खेल रही है, तीनों मैच जीत चुकी है वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि लियोनेल मेसी 39 साल की उम्र में 6 गोल मार चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, हाईएस्ट स्कोरर है वो। और 6 गोल का मतलब वर्ल्ड कप में क्या होता है, इसको आप इस बात से समझिए कि डिएगो आर्मांडो मैराडोना, जो कि महानतम खिलाड़ियों में से एक है, बल्कि 3 ही प्लेयर महानतम माने जाते हैं, इनकी तुलना की जाती है, उसमें से एक वो है, एक मेसी, एक मैराडोना, एक पेले। तो मैराडोना ने 1986 वर्ल्ड कप, जो कि उनकी पहचान है, जो उन्होंने जिताया था, उसमें 5 गोल मारे थे। आप सोचिए, 5 गोल उस 1986 के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप में मैराडोना ने मारे थे और मेसी 6 गोल अब तक सिर्फ ग्रुप मैचेस में मार चुके हैं। वर्ल्ड कप वो पिछली बार ही जिता चुके हैं और उसके में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। मेसी दुनिया के अकेले खिलाड़ी हैं जो कि 2 बार गोल्डन बॉल जीते हैं। गोल्डन बॉल में तो वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है, उससे बड़ा और क्या ही अवार्ड होगा कोई, जब वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टूर्नामेंट है फुटबॉल का। इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है, न कोई लीग है, न चैंपियंस लीग है, कहीं कुछ नहीं, न कोई यूरो कप, न कोपा अमेरिका, कुछ भी नहीं। वर्ल्ड कप इज़ वर्ल्ड कप। और इसका मतलब क्या होता है, वो आप जो टीमें बाहर होती हैं उन प्लेयर्स के, जो आगे बढ़ती हैं उनके इमोशन से समझ सकते हैं, प्लेयर्स के, दर्शकों के। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज़ है। वर्ल्ड कप एक पैमाना है बहुत बड़ा, किसी आदमी की ग्रेटनेस को नापने का, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, लेकिन कीर्तिमान से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो खेल जैसे रहे 39 साल की उम्र में, वो आश्चर्यजनक है कि 39 साल की उम्र में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आप देखिए, वो फालतू नहीं दौड़ते कोई फील्ड में, जहाँ ज़रूरत होती है उसी समय दौड़ते हैं और एक्सेलरेशन लेते हैं बॉडी में, वो कमाल का है। उनका जो एक्सेलरेशन है प्लस उनकी ड्रिबलिंग स्किल और बॉडी फेंट्स वगैरह पहले जैसे ही हैं, जैसे यंग एज में थे। हाँ, लेकिन यंग एज में उनके पास सुपर फास्ट स्पीड थी, उतनी तेज कोई दौड़ भी नहीं पाता था। अब उनके पास वो स्पीड नहीं, 39 साल की उम्र में नहीं हो सकती। लेकिन उस स्पीड की जो घटी है या जो भी रिफ्लेक्सेस कम होते हैं उम्र के साथ, उसको कैसे दूसरी स्किल से उसकी भरपाई की जाए, इसका वो बिल्कुल आदर्श उदाहरण है। उनके खेल का इस समय अध्ययन किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए कि 39 साल की उम्र में कोई व्यक्ति कैसे अपनी एनर्जी का कंजर्वेशन करके मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। ये स्टडी का विषय है मेसी इस समय, क्योंकि जो वो खेल रहे हैं वो कर पाना कोई लगभग असंभव है। सोचिए कि इस वर्ल्ड कप में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसका ही फैसला वो लास्ट तक नहीं कर रहे थे। स्कलोनी, जो कि अर्जेंटीना के मैनेजर हैं, उन्होंने साफ कह दिया था कि मेसी चाहेंगे तो खेलेंगे, उनके खेलने का फैसला उन्हें खुद करना है। लेकिन मेसी MLS में खेल रहे थे, जो कि अमेरिका की लीग है, उसके इंटर मियामी के लिए बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि इस एज में डे बाय डे जज करना पड़ता है कि हमारी अगर बॉडी इस लायक होगी कि हम टीम के लिए योगदान कर सकें तभी हम खेलेंगे। और बिल्कुल लास्ट में आके उन्होंने एग्री किया कि हाँ खेलेंगे। तो इस तरीके के तो वो टीम के लिए कमिटेड खिलाड़ी रहे हैं हमेशा। इसलिए अब जबकि जो मेसी का इस समय क्या कहते हैं जय जयकार चल रही है, उस समय ये बात ज़रूरी है कि उनकी हिस्ट्री को भी याद किया जाए, ताकि जब उस दौर से कोई खिलाड़ी गुजर रहा हो तो आप उसको डिसरेस्पेक्ट ना करें। डिसरेस्पेक्ट से जिस परिस्थितियों से गुजर के मेसी आज यहाँ पहुँचे हैं, जिन जय जयकार हो रही है, वो बहुत कठिन राह से आए हैं।
उस कठिन राह को भी याद किया जाना ज़रूरी है, ताकि कोई दूसरा प्लेयर अगर उस जगह पे खड़ा हो जहाँ कल मैसी खड़े थे तो आप उसकी रेस्पेक्ट करें, न कि उसको डिसरेस्पेक्ट करें, जैसा कि मैसी के साथ किया गया है। मैसी की आज की सफलता के पीछे सिर्फ उनका टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड है ही उनके पास, उसके पीछे उनका बहुत ज़बरदस्त हार्डवर्क और डेडिकेशन है। आप सोचिए कि जो बच्चा सिर्फ 8 साल की उम्र में रोज़ारियो शहर में अर्जेंटीना के फेमस हो गया था, सिर्फ 8 साल की उम्र में वंडर किड के तौर पे फेमस हो गए थे, क्योंकि 8 साल की उम्र में जैसा खेलते थे, जैसा वो ड्रिबल करते थे, उसके कुछ वीडियो आपको अभी भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे बच्चे वाले, तो लोग आश्चर्य करते थे इतना अच्छा कैसे खेल सकता है कोई बच्चा। तो फेमस हो गए थे उस शहर में कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है। तो लोगों को उम्मीद थी कि एक बड़े फुटबॉल प्लेयर निकलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनको एक ग्रोथ डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी है। उस बीमारी के कारण उनका शरीर बढ़ नहीं रहा है। तो एकदम सीधी सी बात हो गई कि अब उनकी जो अगर शरीर ही नहीं बढ़ेगा पर्याप्त, तो वो कहाँ से फुटबॉल प्लेयर बन जाएंगे। उसके लिए जो इंजेक्शन लगना था वो बहुत महंगा था। वो एक बार उस इंजेक्शन को लगवाने में उनके घर के वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि उस इंजेक्शन को लगवा सके, बिक जाते वो लोग। मजबूरी में वो लोग परेशान हुए, तो उनको पता चला, तब वो बार्सिलोना आए उनके पिताजी उनको लेकर के, क्योंकि बार्सिलोना में FC बार्सिलोना बहुत बड़ा क्लब है, वो टैलेंट को जो खोजता है। चूँकि मैसी में टैलेंट बहुत था बचपन में, रोज़ारियो में फेमस थे, इसी उम्मीद में उनके पिताजी लेके आए कि FC बार्सिलोना को दिखाते हैं। FC बार्सिलोना देखा, मैसी का टैलेंट को पसंद किया और इस बात के लिए एग्री किए क्लब ने कि इनके इलाज का खर्चा हम उठाएंगे, इनको हमारी एकेडमी में भर्ती किया जाए। इस तरीके से मैसी FC बार्सिलोना की ला मासिया एकेडमी में पहुँचे बचपन में, और वहाँ पे उन्होंने अपने फुटबॉल की स्किल्स को सीखा और बार्सिलोना ने उनका इलाज का खर्च उठाया। वरना उनके पिताजी तो उनके इलाज का खर्च उठा ना पाते, फुटबॉल प्लेयर बन ही ना पाते। सोचिए, जो प्लेयर वंडर किड रहा हो उसके सामने ये संकट आ गया कि वो फुटबॉल खेल ही नहीं पाएगा। यहाँ से तो उनका बचपन और संघर्ष शुरू हुआ है। उसके बाद उन्होंने लगातार, जब हालांकि उनकी हाइट उसी हिसाब से आप देखें तो बाकी प्लेयर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा हाइट उनकी नहीं है, वो इंजेक्शन के दवा के बाद भी बिल्कुल पूरी ग्रोथ उनकी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास टैलेंट है, जिसके बल पे उन्होंने परफॉर्म किया है। तो लियोनेल मैसी का जो बचपन ही इतना संघर्ष में बीता, उसके बाद जब वो खेलना शुरू किया उन्होंने, तो बहुत अच्छे प्लेयर के तौर पर आए। चूँकि टैलेंट इतना ज़्यादा था कि वो जैसे ही बार्सिलोना के लिए 17-18 साल की उम्र में आए तो रोनाल्डिनियो की नज़र उन पर पड़ गई। रोनाल्डिनियो जो उसमें टॉप प्लेयर थे, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर उसमें कहे जा रहे थे, और बार्सिलोना से खेलते थे। उन्होंने मैसी को बुलाया, प्रमोट किया और शुरू में जो उनकी हेल्प भी की, और मैसी इस तरीके से आगे बढ़े और बार्सिलोना के धीरे धीरे करके स्टार हो गए। फिर वो सुपरस्टार हो गए, फिर स्पेन की लीग के सबसे बड़े प्लेयर हो गए, उन्होंने ला लीगा जीता, चैंपियंस लीग जीता, सब कुछ जीता उन्होंने। और वो उनको कहा गया कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर हो सकते हैं या हैं। और उनकी तुलना जहाँ तक बात है, वो तो मैराडोना से जब वो आए थे तभी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैराडोना ने खुद कह दिया था कि ये प्लेयर तो मेरे जैसा खेलता है। तब से जब वो 19 साल के थे, जब अर्जेंटीना के लिए पहली बार खेले, तभी से उनके ऊपर वो दबाव आ गया कि मैराडोना से इनकी तुलना हो रही, जबकि मैराडोना ऑल टाइम ग्रेट थे उस समय। लेकिन मैसी ने अपने आइडल को धीरे धीरे करके पीछे छोड़ दिया और वो अचीवमेंट हासिल की जो कि मैराडोना भी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। आप सोचिए, आज से ठीक 10 साल पहले लियोनेल मैसी, जो इसमें सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के तोड़ चुके हैं, लियोनेल मैसी ने अर्जेंटीना के लिए बिना कोई ट्रॉफी जीते संन्यास ले लिया था। 2016 में लियोनेल मैसी संन्यास ले चुके थे। आज से 10 साल पहले वो अर्जेंटीना के लिए खेलना छोड़ चुके थे। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई होगी। ऐसी स्थिति इसलिए आई कि अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी अर्जेंटीना को चैंपियन उस समय तक नहीं करवा पाए थे। न तो वर्ल्ड कप, न कोपा अमेरिका कप। कोपा अमेरिका कप वैसे जो लैटिन अमेरिका का समझ लीजिए, जैसे यूरोप में यूरो कप होता है, वहाँ पे कोपा अमेरिका कप होता है। हालांकि वो 3 बार फाइनल में पहुंचे थे। वर्ल्ड कप 2014 में अर्जेंटीना को अपने दम पे उन्होंने पहुंचाया था फाइनल में, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, गोल्डन बॉल जीता था, और कोई क्या कर सकता था। लेकिन फाइनल में वो नहीं जीत पाए। उसके बहुत सारे कारण थे। हिग्वेन एक प्लेयर थे, वो एक सामने गोल मिस कर गए थे, वो एक दुर्भाग्य था, कोई जान के नहीं मिस करता, लेकिन हिग्वेन की आलोचना बहुत हुई उस जगह। जर्मनी 1 गोल से जीत गया था उसमें, और वो मेसी का सपना टूट गया था। उसके बाद 2 लगातार कोपा अमेरिका के फाइनल में पहुंचे वो, और दोनों बार पेनल्टी शूटआउट में हार गई अर्जेंटीना। तो ऐसा मैसी का खुद का परफॉर्मेंस कहीं से कम नहीं था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कोपा अमेरिका में भी थे, वो वर्ल्ड कप में तो खैर रहे ही थे। उसके बावजूद दुनिया इतनी स्वार्थी है कि वो सारी परफॉर्मेंस भूल के लोग मैसी की ही आलोचना शुरू कर देते थे
कहते, और उनको पर आरोप क्या लगाते थे, चूंकि वो बार्सिलोना के लिए बहुत अच्छा खेल रहे थे तो लोग कहते थे ये तो बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है इसलिए वहाँ परफॉर्म करते हैं, नेशनल टीम में क्या पैसा मिलेगा इसलिए जान नहीं लगाते। ये बात सरासर झूठ थी। मेसी का सबसे बड़ा सपना ही अर्जेंटीना के लिए एक ट्रॉफी जीतना था शुरू से। अर्जेंटीना 1986 के बाद से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था, कोपा अमेरिका भी कोई नहीं जीता था इधर 20 साल से। इसलिए मेसी का सबसे बड़ा सपना था कि हम एक ट्रॉफी जीत लें अर्जेंटीना के लिए। बार्सिलोना के लिए तो ट्रॉफियों की झड़ी थी उनके पास, उसके बावजूद कहने वाले कहते थे कि मेसी पैसे के लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना के लिए मेहनत नहीं करते हैं। वो ये भी नहीं देखते थे कि ये बंदा मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप और कोपा अमेरिका में। तो इस तरह की अन्यायपूर्ण आलोचनाओं से मेसी बहुत निराश हुए। उनकी टी शर्ट जलाई गई अर्जेंटीना में, झंडे जलाए गए। हारने के बाद तो वो निराश होकर उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको लग गया कि मेरी किस्मत में अर्जेंटीना के लिए ट्रॉफी जीतना नहीं है, शायद ऐसा उन्हें क्षणिक तौर पर 2016 में लगा और उन्होंने संन्यास ले लिया। जब संन्यास ले लिया तब लोगों को एहसास हुआ, तब हड़कंप मचा, तब कम बैक लियो कैंपेन चले, जनता ने चलाया, राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना के उनसे बात की, उस समय के जो कोच थे उन्होंने बात की। तब मेसी को समझाया गया कि आप वापस आइए, आपकी कोई गलती नहीं, हमें पता है, लेकिन आपके बिना हम नहीं जीत सकते हैं। तब मेसी ने वापस संन्यास लिया है, फिर से खेलना शुरू किया है। लेकिन टीम वही थी, मैनेजमेंट वही था, आते ही कोई जादू नहीं कर सकते थे वो। दरअसल अर्जेंटीना की किस्मत बदली है जब लियोनेल स्कलोनी मैनेजर बने हैं। लियोनेल स्कलोनी जो इस समय मैनेजर है, जब ये मैनेजर बने हैं, इन्होंने अर्जेंटीना का भाग्य बदला है, लेकिन एक दिन में नहीं बदला है, बहुत मेहनत लगी है उसमें। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी स्टाइल से वर्किंग स्टार्ट किया। वो जानते थे कि मेसी ही वर्ल्ड कप जिताएगा, उन्होंने मेसी के इर्द गिर्द उनके हिसाब से टीम बिल्ड करनी शुरू की। पुराने जो प्लेयर्स थे उनको नमस्कार किया, बोला थैंक यू। नई प्रतिभाओं को मौका दिया, धीरे धीरे करके ग्रूम किया। और ये जितना भी मेसी को इसमें ग्लैमर मिल रहा है अर्जेंटीना को, ये सब छोटा है उस एक ट्रॉफी के आगे जो पहली बार जीती थी अर्जेंटीना मेसी के लिए। वो थी कोपा अमेरिका 2021। कोपा अमेरिका 2021 मेसी और अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रॉफी थी, क्योंकि उस ट्रॉफी ने उस गैप को, उस सूखे को खत्म किया था, जिस सूखे का इतना दबाव बन गया था कि मेसी को संन्यास तक लेना पड़ गया था। उस 2021 की जीत ने फिर वो एक टीम बन के तैयार हुई, तभी कोपा अमेरिका जीता। कोपा अमेरिका बहुत मुश्किल टूर्नामेंट है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे फेयर गेम बॉडी नहीं खेलते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज यूरोप की तरीके से। यूरोप में तो सब कुछ क्लियर फेयर फुटबॉल होता है, कार्ड दिखा दिया जाता है। लैटिन अमेरिका फुटबॉल कभी आप देखिए कोलंबिया इक्वाडोर को खेलते हुए, लगता है बॉक्सिंग लड़ रहे हैं। वहाँ के रेफरिंग जो है थोड़ा ढीली है, वहाँ पे बहुत फाउल किए जाते हैं, बॉडी पे अटैक होते हैं, चोट लगती है लोगों को, खून बहता है लोगों को। तो लैटिन अमेरिका में खेलना इतना आसान नहीं है। वहाँ के टूर्नामेंट को कोपा अमेरिका जीतना इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तक कि पेले और मैराडोना भी कोपा अमेरिका नहीं जीत पाए हैं। मेसी ने फिर पहला जो टूर्नामेंट जीता है अर्जेंटीना के लिए वो कोपा अमेरिका है 2021 का, और वहाँ से किस्मत बदली है, भाग्य बदला है, सितारे बदले हैं। उसी टीम को फिर और मैच्योर किया है 1.5 साल में लियोनेल स्कलोनी ने, और वो आके 2022 का वर्ल्ड कप जीतती है। और 2022 का वर्ल्ड कप भी जीतना कोई आसान नहीं था। पहला ही मैच सऊदी अरेबिया से हार गई थी अर्जेंटीना, ओवर कॉन्फिडेंस भी हार गई, वो दिन भी खराब था। यानी कि उनके लिए बाकी का पूरा टूर्नामेंट नॉकआउट हो गया, क्योंकि ग्रुप स्टेज नॉकआउट हो गई तो बाकी तो नॉकआउट होता ही है। और लोगों ने फिर वही प्रेशर बनाना शुरू किया कि अर्जेंटीना बाहर हो जाएगी, और तो वैसे फिर फेल हो गए, दुनिया की बातें होनी शुरू हो गई 2022 में। लेकिन वहाँ से कम बैक किया है मेसी ने। उसके बाद अर्जेंटीना को नॉकआउट में ले गए हैं। मैक्सिको के खिलाफ जो अर्जेंटीना का मैच था वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था मेसी के कैरियर का, क्योंकि उस समय तक 63 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ था मैच में, और अगर वो मैच ड्रॉ भी खत्म होता तो अर्जेंटीना वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। 63वें मिनट में जो मेसी ने आइकॉनिक गोल डिमारिया के पास में मारा था, वहाँ से चीज़ें पलटी हैं। और उसके बाद संघर्ष करते हुए आगे बढ़ के वर्ल्ड कप मेसी ने जीता है। कोई मजाक नहीं था। सारे के सारे नॉकआउट मैच जीतते थे, सब में मैन ऑफ द मैच थे मेसी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे मेसी 2022 में, तब वो वर्ल्ड कप जीते हैं। ऐसे कोई हलवा नहीं मिल गया था उनको 2022 में, बहुत बड़ी तपस्या लगी थी। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अर्जेंटीना की टीम लगातार परफॉर्म कर रही है। उनके इस समय का जो जय जयकार की दौर है, उस दौर में उनके संघर्ष को याद किया जाना चाहिए। और मेसी की तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेसी की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है।
सिर्फ मैसी की तुलना स्किल्स के लेवल पे आप मैराडोना से कर सकते हैं, लेकिन मैराडोना की इतनी लॉन्जेविटी नहीं थी, इतने दिन खेले नहीं है, उनके लीग में इतने अचीवमेंट नहीं है। हाँ, स्किल्स उनकी मैसी जैसी थी, मैसी के आदर्श वही थे, तो स्किल्स उनके जैसी थी, तो उनसे आप स्किल पे तुलना कर सकते हैं। पेले से तुलना कर सकते हैं कि पेले के अचीवमेंट्स हैं मैसी के जैसी, और उनके पास भी स्किल है। इसके अलावा किसी से तुलना मत कीजिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मैसी की तुलना सरासर गलत है, एजेंडा है, पीआर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप में कोई योगदान नहीं है। वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अब 10 गोल हुए हैं, जो कि उन्होंने 2 गोल जो मारे हैं उज्बेकिस्तान के खिलाफ, वरना 8 गोल थे इस वर्ल्ड कप तक, और उसमें एक भी नॉकआउट स्टेज का गोल नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसके पिछले वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज के हर मैच में गोल है, फाइनल में गोल है, तो ये तो बिल्कुल तुलना ही गलत है जो की जाती है। प्लस अगर आप किसी भी व्यक्ति को 2 मिनट की क्लिप दिखा दीजिए मैसी की ड्रिबलिंग की और रोनाल्डो की ड्रिबलिंग की, अपने आप पर छोड़ दीजिए जो अचीवमेंट्स, अपने आप पता चल जाएगा कि तुलना नहीं हो सकती। मैसी की क्लिप मैराडोना की क्लिप दिखाइए, तुलना हो सकती है। मैसी की क्लिप पेले की क्लिप दिखाइए, तुलना हो सकती है। रोनाल्डो से नहीं हो सकती। रोनाल्डो की अपनी खूबियां हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतने ज़्यादा गोल मारे हैं। वो खूबियां हैं कि वो 41 साल की उम्र में इतने फिट हैं, ये अचीवमेंट है। उनकी बॉडी आप देखिए, लगता है बॉडी बिल्डर की बॉडी है। दूसरी बात, उनकी किलर इंस्टिंक्ट बहुत है, वो हार नहीं मानते, वो कम बैक करते हैं। ये सब उनके अंदर खूबियां हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन वो लियोनेल मेसी से तुलना के लायक नहीं है, क्योंकि गेम में बहुत अंतर है और वर्ल्ड कप में अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। और जब ला लीगा में दोनों लोग साथ खेले हैं, उस दौरान मेसी के रिकॉर्ड्स उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो कहीं कोई तुलना है नहीं, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए करना। अच्छा, जो लोग तुलना करते हैं वो कौन लोग हैं? वो या तो कैजुअल वॉचर है जो कि रेगुलर फुटबॉल देखते नहीं है, सुना कि भाई हाँ भाई चीज़ें तो हैं, 41 साल को फिट है, बॉडी है, ये है वो, खुश हो गए। इससे ज़्यादा उनको जानकारी है ना कुछ है, वो उसी में खुश हैं। या जो रियल में सिर्फ रोनाल्डो के फ़ैन है या फिटनेस की वजह से फ़ैन है। तो प्रॉपर फुटबॉल के आधार पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो जितने भी ग्रेट्स हैं, कोचेस, ग्रेट प्लेयर्स, आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, कोई भी नहीं मानता कि रोनाल्डो मेसी के बराबर है। सब लोग कहते हैं रोनाल्डो ही गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये बात पेले खुद कह चुके हैं, और इस समय के जो कोचेस हैं वो तो कहते ही कहते हैं। तो इस तुलना को तो कभी करना नहीं चाहिए। लेकिन लियोनेल मेसी सिर्फ लियोनेल मेसी है, और वो जब तक भी खेल रहे हैं आप उनके खेल को एंजॉय कीजिए। वो उनकी एक एक मिनट जब उनके पास बॉल होती है वो एक हिस्ट्री है, वो इतिहास रच रहे हैं। जो पिछले 3 मैचों में आपने देखा है, इस तरह से इतने स्किलफुल प्लेयर, इतना फोकस्ड प्लेयर मिलेगा नहीं, फिर जाने कब मिलेगा देखने को। तो आप उनके खेल के एक एक पल को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल उनके बारे में जो स्टेटमेंट्स पहले के लोगों ने किए हैं वो बिल्कुल सही थे। उन स्टेटमेंट्स को वो आज भी साबित कर रहे हैं, और उनके बारे में जो बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं मैं कुछ आप लोग से साझा करना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे भी बहुत पसंद है। उनके बारे में एक स्टेटमेंट रे हडसन है। वो रे हडसन बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, स्पेन के ऑल टाइम ग्रेट कमेंटेटर हैं। उन्होंने मेसी की कमेंट्री बहुत की है, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कई बार दिए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं। वो लाइव में बोले हैं, नेचुरली कोई सोच के नहीं बोले, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि मेसी के बारे में उन्होंने कहा था कि मेसी डजंट लुक फॉर पासिंग लेन्स, ही इन्वेंट्स देम। और ये बात बिल्कुल सच है। आप मेसी का खेल देखेंगे तो वो पासिंग लेन्स को नहीं देखते, वो खुद ही क्रिएट कर देता है अपनी स्किल से पासिंग लेन। रे हडसन का एक और स्टेटमेंट है कि मेसी नोज लॉज ऑफ फिजिक्स बट लॉज ऑफ फिजिक्स डोंट नो मेसी। इस तरह के आइकॉनिक स्टेटमेंट रे हडसन ने उनके बारे में दे रखे हैं। बुफोन जो कि इटली के ऑल टाइम ग्रेट गोलकीपर हैं, उन्होंने कहा था कि जब हम पहली बार मेसी के से मिले तो मैंने उसको छू के देखा कि सचमुच इंसान ही है या कोई और है, कुछ और है, ये इंसान नहीं है। इतना ऑरा था मेसी का, लोगों को लगता था कोई इंसान कैसे इतना अच्छा खेल सकता है जब वो यंग थे तब। अब 39 साल की उम्र में भी उनको छू के देखने की स्थिति है। वैसा स्पीड खाली कम हुई है, बाकी वो उतना ही अच्छा खेल रहे हैं। तो जेवियर मैस्केरेनो जो उनके साथी रहे हैं, खेले भी हैं, उनका मेसी के बारे में जो स्टेटमेंट है उससे ही इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। मैस्केरेनो ने कहा था, ही मे नॉट बी ह्यूमन बट इट्स गुड ही थिंक्स ही इज़। तो लियोनेल मेसी जो खेल रहे हैं वो वास्तव में मानव के कोई कर सकता है, इस पर यकीन नहीं होता इस एज में उनकी, और जिस ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेसी को आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और इस बात पर खुश होइए कि हाँ, इस जनरेशन ने मेसी को खेलते हुए देखा है।
हम लोगों ने डॉन ब्रैडमैन को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने मेसी को देखा है, यानी फुटबॉल के ग्रेटेस्ट प्लेयर को हम लोगों ने देखा है खेलते हुए। इस बात को खुश रहिए और जो कुछ भी बचा हुआ फुटबॉल है मेसी का, उसको एंजॉय कीजिए। नमस्कार।